Good morning, students. Today we are going to deal chapter 3 separation of substances. Separation of substances means to separate substances मतलब पदार्थों को पृथक करना या substances को अलग अलग करना. Separation means पृथक करना या अलग अलग करना. Substances यानी कि पदार्थ, मैटर पदार्थ जो होते हैं उसमें उसको अलग अलग करना. जैसे कि आप लोगों के बुक में ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करिएगा तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारे जो अनाज के दाने हैं वो एक ही बाउल में एक ही जगह पर रखा गया है. ठीक है, अब इसको हम लोगों को सेपरेट करना है. तो सेपरेट करना है मतलब अलग अलग अनाज के दाने को उसके कलर, साइज, शेप के आधार पर उसको अलग अलग करना है. इसी को सेपरेशन कहा जाता है. जैसा कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि गेहूं में या चावल में कोई किसी दूसरा सब्सटेंस यानी कि कंकड़, पत्थर या कोई और दूसरा अनाज का दाना मिक्स हो जाता है तो हम लोगों के घरों में उसको चुन के निकाल लिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है उसको. इसी को सेपरेशन कहते हैं, पृथक करना, अलग अलग करना. अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सब्सटेंसेस कम इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड कम्बिनेशन. सब्सटेंसेस जो है, पदार्थ जो है, अलग अलग रूप में और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्राप्त हम लोगों को मिलता है या आता है. सम सब्सटेंसेस आर प्योर वाइल अदर्स आर इम्प्योर. इसमें से कुछ सब्सटेंस प्योर होते हैं जबकि कुछ सब्सटेंस इम्प्योर होते हैं. कुछ सब्सटेंस प्योर होते हैं यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है, जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो सकता है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस को इम्प्योरिटीज़ उसके कॉम्बिनेशन के आधार पर उसको दो भाग में क्लासीफाई किया गया है. एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर कहा जाता है. सम सब्सटेंसेस आर प्योर वाइल अदर्स आर इम्प्योर. प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में समटाइम्स बी फाउंड मिक्स टुगेदर. कभी कभी प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस एक साथ पाए जाते हैं. बिफोर यूजिंग सच सब्सटेंसेस वी मे हैव टू सेपरेट देम डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स. इन पदार्थों को इस्तेमाल करने से पहले हम लोगों को इनको सेपरेट करना, अलग अलग करना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है. तो हम लोग अपने आवश्यकताओं के हिसाब से इन चीज़ों को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. सब्सटेंसेस में से जो इम्प्योरिटीज रहता है या सबसे अधिक मिक्स होते हैं तो हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अलग अलग करके इस्तेमाल करते हैं. बेस्ड on the differences in the properties of substances, there are various methods of separation. Substances के अलग अलग गुण होने के कारण विभिन्न प्रकार के सेपरेशन का मेथड्स अपनाया जाता है. सेपरेशन, ये जो पृथक जो अलग अलग करते हैं हम लोग, ये भी कई तरह से किया जाता है और ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का प्रॉपर्टी कैसा है, मतलब उसका साइज, शेप, कलर क्या है, वेट क्या है. इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेपरेशन का मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्टेट, साइज, वेट, etc. सब्सटेंसेस, पदार्थ का अलग अलग गुण होता है क्योंकि उनका साइज़, वेट और स्टेट अलग अलग होता है. मतलब उनका आकार, वजन और उनका स्टेट यानी कि उनका अगर आप वाटर को देखेंगे तो पाएंगे कि वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है. वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है: आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर. इस तरह से हर एक सब्सटेंस 3 स्टेट्स में पाए जा सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये अपने स्टेट, साइज़, वेट के आधार पर
उनका प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होता है कि उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी दिया गया एक तरह से। यू आर गिवन ए बॉल फिल्ड विथ सेरल्स, पल्सेस एंड सीड्स। आप लोगों को एक कटोरे में कुछ अनाज, दाल और कुछ बीज मिक्स करके दिया गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी मेथड टू सेपरेट दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम ईच अदर? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को किस मेथड से अलग अलग किया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया, ये अभी बताया मैंने कि अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए तो आप लोगों ने घरों में ज़रूर देखा होगा कि मम्मी आपकी या कोई दादी उनको देखते होंगे आप लोग कि किसी अनाज के दाने से दूसरे अनाज के दाने को सेपरेट करते हैं हाथ से चुन के। उस मेथड को कहा जाता है हैंड पिकिंग। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा अपने घरों में हैंड पिकिंग मेथड से इसको सेपरेट किया जा सकता है हाथ से चुन के, क्योंकि इसमें ये जो सेरल्स, पल्सेस और सीड्स एक बॉल में आपको दे दिया जाए या एक बर्तन में दे दिया जाए तो उस सब का कलर देखते हैं, सबका कलर, साइज, शेप अलग अलग है। तो सबको हम साइज़, कलर, शेप के आधार पर हाथ से चुन के अलग अलग कर देंगे। इस मेथड्स को कहते हैं हैंड पिकिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ एनी मेथड टू सेपरेट दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम ईच अदर? यस, these three things can be separated by a method called hand picking. hand picking method से हम लोग by hand picking मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ come on the next topic, that is pure substances and mixture। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सब्सटेंसेस को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, सब्सटेंसेस को दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। ए प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। A pure substance is a substance. A pure substance is a substance that is made up of only one kind of atoms or molecules. For example, copper and water. एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वह एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसे ही हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल या एटम से मिलके बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब क्या है? ये सब एक ही तरह के एटम, जैसे एल्युमिनियम है या कॉपर है, तो ये एल्युमिनियम है तो जितने भी पार्टिकल उसमें होंगे, जितने भी एटम होंगे, वो एल्युमिनियम के एटम ही होंगे, उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस का एटम मौजूद नहीं होगा। इसीलिए एल्युमिनियम को, कॉपर को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। आप लोगों के बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्योर सब्सटेंसेस का, वाटर, इसको देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं तो उसमें जो जितना भी आपको मॉलिक्यूल होगा ग्लास ऑफ वाटर में, वो किसका होगा? वो वाटर का ही मॉलिक्यूल होगा, दैट इज़ H2O मॉलिक्यूल होगा। उसमें दूसरे किसी चीज़ का मॉलिक्यूल, दूसरे किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल नहीं पाया जा सकता है। इसलिए वाटर भी क्या होगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर किसको बोलेंगे? मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस that contains two or more different substances together। ऐसा सब्सटेंस कहलाता है मिक्सचर, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। और मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें
मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंस, उनको कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कहा जाता है। मतलब अगर कोई मिक्सचर है या इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें 3, 4 या 5 सब्सटेंस मिक्स है, तो उस तीनों चारों सब्सटेंस जो उसमें मिक्स है उसको कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, सब्सटेंसेस में जो मिक्सचर्स में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, अब मिक्सचर को उनके कंपोनेंट्स के स्टेट के बेसिस पर 3 भाग में बांटा गया है। कंपोनेंट्स के स्टेट के बेसिस पर मींस वो किस, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस स्टेट में हैं उसके बेसिस पर वो उनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दूसरा फर्स्ट जो है वो है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सेकेंड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर एंड थर्ड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ओके, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे या जितने भी कंपोनेंट हैं वो सभी सॉलिड होंगे, जैसे साल्ट एंड पीपर। ठीक है, साल्ट में अगर पीपर मिक्स हो तो साल्ट भी सॉलिड और पीपर भी सॉलिड, तो इस तरह से सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गेहूं में चना मिक्स कर दें आप, ठीक है, व्हीट और आपको राइस अगर मिक्स है तो वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड हो, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कहेंगे। जैसे अगर एक गिलास पानी में हम लोग 1 चम्मच नमक या चीनी मिक्स करते हैं तो पानी हो गया लिक्विड और शुगर या सॉल्ट हो गया सॉलिड। तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो गया शुगर इन वाटर, शुगर एंड वाटर, या साल्ट एंड वाटर, ये सब हो गया सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल। और थर्ड जो है वो है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर तीसरा मिक्सचर का टाइप है, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी कंपोनेंट लिक्विड ही हो या दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही हो, उनको हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बोलेंगे। जैसे पानी में दूध को मिक्स कर दें हम तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो सकता है दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही होना चाहिए इसमें। तो अगर हम पानी में कोई दूसरा लिक्विड, ऑयल या कोई ऐसा लिक्विड डाल दें, केरोसिन डाल दें या कोई लिक्विड डाल दें, तो वो जो होगा वो एग्जांपल होगा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का। जैसा कि बुक में आप लोगों को दिया हुआ वाटर एंड मिल्क, दूध में पानी या पानी में दूध मिला दें तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, अब नाउ यू can you write one more example from your day to day life for each of the 3 mixtures discussed above? क्या आप इसके अलावा भी कोई एग्जांपल बता सकते हैं अपने दैनिक जीवन के में जो देखते होंगे मिक्सचर्स को, उसके हिसाब से क्या आप कोई और एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का एग्जांपल हो? तो आप लोग उसको सोचिएगा। ठीक है, मैंने भी आपको बताया, बुक में भी दिया हुआ एग्जांपल, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करिएगा, सोचिएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच 2 or more components कैन बी मिक्सड, मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कंपोनेंट्स किस हद तक मिक्स है एक दूसरे में, उसके बेसिस पर मिक्सचर्स को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, किसके बेसिस पर? तो
कंपोनेंट के एक्सटेंट के बेसिस पर, कितना कंपोनेंट्स उसमें किस एक्सटेंट तक मिक्स है, उसके बेसिस पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह का मिक्सचर होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या देखेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, the mixtures in which the components that make up the mixtures are distributed uniformly and cannot be seen clearly are called homogeneous mixtures। ऐसा मिक्सचर्स जिसमें जो कंपोनेंट मिक्स है वो इस तरह से घुल जाए, इस तरह से मिक्स हो जाए कि वो एक दूसरे में या एक कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट उसमें दिखाई ना दे, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे एग्जांपल, आप अगर पानी में नमक घोल देते हैं तो कुछ देर के बाद क्या उसमें नमक का पार्टिकल या साल्ट का पार्टिकल्स दिखता है, या चीनी का अगर पानी में चीनी घोल दें तो क्या चीनी का पार्टिकल्स, शुगर का पार्टिकल्स हम लोगों को दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक समान उसका वितरण हो जाता है पूरे पानी में। ठीक है, पूरे पानी में एक समान उसका जो है वितरण हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है पानी में चीनी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट्स दिखाई ना दे, तो वैसे मिक्सचर को बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि पानी में अगर नमक घोल दें हम तो नमक का पार्टिकल्स उसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वैसे मिक्सचर को बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, क्योंकि एयर में जो चूँकि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का। एयर क्या है? हवाओं का मतलब गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारे गैसेस मिक्स है उसमें से जो कुछ प्रमुख गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी कुछ गैसेस मौजूद होते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं उसको। तो गैसेस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ओके, तो ये जो एयर है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये इस एक दूसरे में, ये गैसेस एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। मतलब अगर यहाँ अगर देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो मिक्सचर है एयर में, यहाँ जो उसका कंपोजिशन है वही कुछ दूर आगे भी वही मिक्सचर का कंपोजिशन होगा। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं ये एक आपस में। ठीक है, एक समान हो जाता है इनका वितरण। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर पानी में चीनी घोल दें हम तो चीनी क्या होगा? पूरे पानी में एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पानी में चीनी, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर्स के जो मतलब जितने कंपोनेंट्स उसमें मिक्स हैं वो अगर एक समान वितरित नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे मिक्सचर में एक समान अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और वो क्लियरली दिख रहे हैं अगर मिक्सचर्स में वो कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे देखिए कि पानी में अगर हम ऑयल डाल देते हैं, देखते होंगे आप वाटर में अगर 2-4 बूंद आप ऑयल का डाल दें, 2 और मोर ड्रॉप्स अगर ऑयल का डाल दें, ठीक है, तो क्या देखिएगा? तो सेपरेट लेयर दिखेगा, पानी का लेयर अलग और ऑयल का लेयर अलग अलग आपको दिख जाएगा उस मिक्सचर में। ठीक है, ऑयल में वाटर में अगर ऑयल आप डाल देते हैं कुछ बूंद तो उसमें आपको ऑयल का लेयर अलग और वाटर का अलग लेयर दिखेगा। मतलब ऑयल और वाटर को आप अलग अलग देख पाएंगे क्लियरली। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग दिख रहे होते हैं या अलग अलग रहते हैं, उनका एक अलग लेयर होता है, इस तरह से अगर समझें तो वैसे मिक्सचर्स को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ओके, अब इससे आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।